नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पंडित अपना यूट्यूब चैनल सत्य का दर्शन के तहत आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। दोस्तों सुनो कहानी नाम से मेरा इसी एपिसोड का नया नाम होगा। दोस्तों आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। अपने कहानी शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों गजेंद्र नाम का एक हाथी होता है जो त्रिकूट नाम के एक पर्वत के विशाल नीचे वन में अपने परिवार, अपनी हथनियों, अपने बच्चों के साथ रहता है। एक दिन जंगल में घूमते घूमते अपने परिवार के साथ उसे तेज प्यास लगती है और वो पास ही सरोवर के अंदर चला जाता है। सरोवर में जाने के बाद वो पानी पीता है और फिर सूंड में पानी भर भर के अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगता है। हथनियों पर और छोटे छोटे हाथियों पर पानी भर भर के फेंकता है, आनंद लेता है। जल के अंदर तालाब में जल में एक मगरमच्छ होता है। वो मगरमच्छ हाथी को के पैर को अपने मुंह में जकड़ लेता है। दोस्तों हालांकि हाथी बहुत बलवान था, परंतु जल का जीव मगर उसकी जल में ज़्यादा शक्ति होती है और थल का जीव हाथी उसकी शक्ति कम होती, जल में कम होती है। तो धीरे धीरे वो मगर उस हाथी को जल में खींचने लगता है। वो अपनी पत्नी, हथनियों और अपने दोस्तों और परिवार को और बच्चों को पुकारता है। हथनियाँ भी कोशिश करती है कि सूंड से उसके शरीर को पकड़ पकड़ के खींचने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। वो कहता है कि मेरे पैर को पकड़ के खींचो, तो हथनियाँ मना कर देती है, क्योंकि कहीं मगर उसका पैर छोड़ करके हथनी का या किसी दूसरे का पैर नहीं पकड़ ले। इस सोच के आधार पर कोई उसकी मदद नहीं करता है और धीरे धीरे हाथी पानी के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो हाथी पानी के अंदर डूबने लगता है। केवल उसके सूंड वो ऊपर रह जाती है। तब जब वो सारी तरफ से उसको उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो जल के अंदर सरोवर में एक कमल का फूल होता है, उसको वो तोड़ लेता है सूंड से और भगवान श्री हरि को समर्पित करता है। आकाश की तरफ अपनी सूंड से फूल उठाता है और कहता है, हे प्रभु, हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। दोस्तों भगवान श्री विष्णु उस समय आराम कर रहे होते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है। तो भगवान एकदम से गजेंद्र की आवाज़ सुनते ही विचलित हो जाते हैं और तुरंत जाने को उद्यत होते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है कि आपके इतने सारे सेवक हैं, अगर किसी अर्जेंट काम है तो किसी को ही भेज दो। तो भगवान कहते हैं कि मुझे करुणा लय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैं भक्त की पुकार पर वहाँ स्वयं जाता हूँ। और भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के और उस तालाब में प्रकट हो गए और उससे अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन्होंने जो मगर था
उसको काट करके गजेंद्र के पैर को उससे मुक्त करा दिया। और उसके बाद भगवान गजेंद्र को अपने साथ ही लेकर के अपने धाम को चले गए। वहाँ धाम को जाने के बाद गजेंद्र ने देखा कि मगर जिसने उसका पैर पकड़ा था वो उनके धाम में पहले से पहुँच चुका है। उसने कहा कि ये कैसे हुआ प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति की थी, आपको प्रणाम किया था, आपको वंदना की थी, आपको पुकारा था, इसलिए आप आए, और ये गजेंद्र ये मगर ये तो बिना ही किसी कारण के आ गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये मगरमच्छ वैसे तो इतना था नहीं, लेकिन जिसने मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए हों तो उसको तो ज़रूर ही मुक्ति मिलनी है। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान, ये जो गजेंद्र कौन है और ये मोक्ष कौन है, और इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि भगवान स्वयं इनके उद्धार के लिए आए। तो वो कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि ये क्या हुआ कि जो मगर था ये पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्यात्मा गंधर्व उटुर था, और ये इसी तालाब में अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने आया था। एक महर्षि तालाब के बीच में ध्यान लगा करके खड़े थे, तो उनको बच्चों को खुश करने के लिए और मजाक करने के उद्देश्य से उसने उनके पैर को जा कर के पकड़ लिया ऋषि के। तो उसने सोचा कि कहीं कोई मगर तो नहीं है। तो जिस प्रकार उसने मगर के जैसी क्रीड़ा उसने की थी, ऋषि का पैर पकड़ लिया और ऋषि डर गए, उछल करके गिरे। तो ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जा तुम मगर हो जा। तो उसने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको परेशान करने के लिए नहीं कहा था, मैं तो केवल हास्य विनोद बच्चों को हंसाने के लिए ऐसा किया था। तो उसने कहा, भगवान ऋषि भी जल्दी ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू मगर तो होगा, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तुझे खुद छुड़ाने के लिए, इस मुक्ति कराने के लिए आएंगे। और जो हाथी था, वो हाथी भी पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था, और वो इंद्रद्युम्न बहुत ज़्यादा बोलता था। तो गुरु ने उसको कहा कि तू बहुत ज़्यादा बोलता है, इस आदत को छोड़। और उसने कुछ समय 1 घंटा जैसे दिन में मौन रहने का उसको शिक्षा दी। तो राजा एक दिन एकांत में जाकर के मौन में बैठा था, और एक ऋषि आए, और ऋषि आकर के उससे बातचीत करने लगे। उससे बार बार बातचीत करते, जवाब दे, वो राजा कोई जवाब नहीं देता। तो ऋषि उस पर नाराज़ हो गए। उसने कहा, तू मेरी बातें एक हाथी की तरह सुन रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा, जा हाथी बन जा। जब वो राजा का मौन टूटता है तो वो निवेदन करता है कि ऋषिवर, मेरे गुरु ने मुझे मौन करने के लिए, मैं बैठने के लिए कहा था, इसीलिए मैं रुका हुआ था, तो और वापस जवाब नहीं दे रहा था। तो वो भगवान ऋषि उस पर प्रसन्न हुए। उसको कहा कि तू हाथी तो बनेगा, लेकिन तेरी मुक्ति करने के लिए भगवान आएंगे। इसी प्रकार भगवान दोनों की मुक्ति के लिए आए। इसी प्रकार दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जो सच्चे मन से भगवान को पाना चाहता है, उसको भगवान ज़रूर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।